Hello, dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11, chapter 5th, The Ailing Planet, the Green Movement's Role Introduction. Green Movement का यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया गया है. This chapter focuses on the factors that are responsible for the declining health of Earth. इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो अर्थ के हेल्थ डिक्लीन हो रहा है, हेल्थ जो गिर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दिस चैप्टर वार ओरिजिनली एन आर्टिकल. ये चैप्टर एक आर्टिकल है रिटन बाय नानी पालकीवाला, जो नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया था. विच वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, जिस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन एक्सप्रेस ऑन 23 नवंबर 1994. द राइटर डिस्कस द ग्रीन मूवमेंट. लेखक यहाँ पर ग्रीन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. हाउ अ जू इन जाम्बिया, कि किस तरह से जाम्बिया के एक जू ने डिक्लेयर्ड ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को घोषित कर दिया था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो केवल मनुष्य है. द राइटर आल्सो फोकसेस ऑन ओवर पॉपुलेशन. लेखक आगे चल के अति जनसंख्या और डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, एंड व्हाट शुड बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट. उन्होंने अत्यधिक जनसंख्या, जंगलों की कटाई और इसके प्रति और पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जवाबदेही है, इसके बारे में फोकस करते हैं. इन दिस चैप्टर द राइटर raises the issues towards the deteriorating health of the earth. इस चैप्टर में लेखक जो हैं ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो अर्थ के हेल्थ को गिराने के लिए उत्तरदायी है. एज ह्यूमन बीइंग हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिकेड्स. हम एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो कई दशकों से हम नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं. प्रेजेंटली द कंडीशन हैज़ मेड द एनवायरनमेंट क्रिटिकल, जिसके कारण वर्तमान में जो पर्यावरण की कंडीशन है वो बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है. इन 1972 द ग्रीन मूवमेंट हेल्ड एनवायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ, एंड सिंस देन there has been no looking back, as the movement has been successfully educating people about the conservation of environment. 1972 में ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति चलाई गई. हेल्प इन्वायरमेंटलिस्ट, जिसने पर्यावरणविदों के लिए सहायक हुई. टू रेज अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाने के लिए अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ अर्थ, कि हमारे अर्थ की क्या हार्मफुल मतलब नुकसानदायक स्थिति है. एंड सिंस देन, और तब से देयर हैज़ बिन नो लुकिंग बैक, फिर इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा. हैज़ बिन सक्सेसफुली एजुकेटिंग पीपल, सफलतापूर्वक लोगों को शिक्षित करता चला जा रहा है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है. अर्थ इज़ लाइक अ पेशेंट, अर्थ एक पेशेंट की तरह है, मरीज की तरह है. हुज हेल्थ इज डिक्लीनिंग, जिसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है. एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट, और इसको सुधारना हमारी ड्यूटी है. इन 1987 में द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है कि हम अपना विकास करें लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका अंधाधुंध दोहन न करें, बल्कि हम उसे आगे आने वाली जनरेशन के लिए सुरक्षित रखें. वाज यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट
एंड डेवलपमेंट। इस शब्द का प्रयोग वर्ल्ड कमीशन जो पर्यावरण मतलब विश्व पर्यावरण विकास जो आयोग है उसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज़ किया गया था। अ जू इन लुकासा, लुकासा में एक जू है। अ जू इन लुकासा जाम्बिया, जाम्बिया के लुकासा में एक जू है मतलब चिड़ियाघर। हैज़ अ केज, जहाँ पर एक पिंजड़ा था। इन विच साइन इन विच अ साइन रीड्स, जहाँ पर एक मतलब लिखा हुआ था, बोर्ड टाइप का लगा हुआ था कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। एंड इनसाइड देयर इज़ अ मिरर, और वहाँ अंदर एक दर्पण था। इट गिव्स मैसेजेस दैट ह्यूमन, ये मैसेज देता है कि जो ह्यूमन बीइंग है आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि मनुष्य ही पर्यावरण का सबसे खतरनाक शत्रु है। ब्रॉन्ड कमीशन रेज द क्वेश्चन, एक कमीशन है, एक आयोग है ब्रॉन्ड कमीशन, उसने एक प्रश्न किया था लोगों से कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर आ स्क्रॉच्ड प्लैनेट, एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट, कि क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को एक ख़राब प्लैनेट जो डेजर्ट में बदला हुआ है, जिसमें प्रोडक्शन क्षमता कम हो गई है और जो ये यहाँ का पर्यावरण बीमार है, मतलब अपने आगे आने वाली जनरेशन को एक बीमार अर्थ देने जा रहे हैं। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी देश की इकोनॉमिक सिस्टम को 4 तरह के जो बायोलॉजिकल सिस्टम हैं वो सहयोग करते हैं, जैसे फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। फिशरी मत्स्य पालन, ग्रासलैंड चारागाह, फॉरेस्ट जंगल और क्रॉपलैंड खेती योग्य जमीन। These 4 systems also provide food and raw material for industries except for mineral and synthetic। ये जो चारों सिस्टम हैं ये हमें भोजन के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए कच्चा पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं, केवल मिनरल्स और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज को छोड़कर। विद दिस सिस्टम बिकमिंग अनसस्टेनेबल, ये जो है क्या कर रहा है, अनसस्टेनेबल कर रहा है, मतलब ये एक प्रकार से अनसस्टेनेबल है, मतलब अंधाधुंध दोहन, किसी चीज़ को अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। फिशरीज विल कोलैप्स, जिससे क्या है मत्स्य उद्योग नष्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट विल स्लोली डिसअपियर, धीरे धीरे जंगल नष्ट होते जाएंगे। ग्रासलैंड विल टर्न इनटू बैरन, जो चारागाह हरे मैदान हैं वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड क्रॉप लैंड विल बिकम वर्स, और जो खेती योग्य भूमि है वो बंजर हो जाएगी, वो मतलब पहले से खराब हो जाएगी। इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, फॉरेस्ट और बीइंग कट डाउन फॉर फ्यूल वुड, वहाँ पर जंगलों को आग जलाने के लिए, भोजन पकाने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस, बता ही दिया है कि भोजन के लिए जलाऊ लकड़ी के रूप में जंगलों को काट रहे हैं। देयर आर सम एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जलाऊ लकड़ी की कीमत मोर देन कॉस्ट ऑफ फूड, भोजन के मूल्य से जलाऊ लकड़ी की मूल्य ज़्यादा है, अर्थात जो भोजन को पकाने के साधन हैं वो ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। इट इज़ लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट अलार्मिंग रेट, और ये जो है एक तीव्र गति से चिंताजनक स्थिति में डिफॉरेस्टेशन की ओर जा रहा है। वन ऑफ द रीज़न फॉर द एक्सप्लोशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पर्यावरण के विनाश का एक प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। इट्स ऑब्जर्व दैट, यह ऐसा
माना गया है अबाउट 1 मिलियन पीपल इंक्रीजिंग एवरी 4 days, कि 4 दिन, प्रत्येक 4 दिन में 1 मिलियन पीपल की जनसंख्या बढ़ रही है। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, यह एक अच्छा प्रतीक नहीं है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, अतः हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना सबसे आवश्यक है। इन द वर्ल्ड द डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रसेप्टिव फॉर दिस प्रॉब्लम एज इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी, अर्थात हम देश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करें, ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। इंक्रीज इन एजुकेशन, किसके द्वारा? लोगों को शिक्षित करें और उनके हेल्थ के साथ साथ उनके इनकम को भी बढ़ाने का प्रयास करें। वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज अ होल, हमें इस पूरे विश्व को एक मान के चलना चाहिए, एंड नॉट डिससेपरेट पार्ट, न कि इसे अलग अलग भाग के रूप में। इट इज़ अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, ये एक धार्मिक और इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी पर्यावरण के रूप से भी एक व्यू है। अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन के अनुसार वी हैव नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, वो कहते हैं कि ये धरती हमें अपने पूर्वजों से संपत्ति के रूप में नहीं मिली है, बट वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, बल्कि हम आने वाली जनरेशन से हमने इसे उधार लिया है। अर्थात इस धरती का उपयोग, इसका जो है हमें उपयोग ऐसा करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन इससे प्रभावित ना हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक